परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है और एक और संडे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया। जगह जगह पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, जगह जगह पर अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं, अलग प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद ही परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। स्पेशली आज का जो विषय हमें दिया गया है वो हमारी लेक्शनरी के हिसाब से जो है वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना, ट्रस्ट इन गॉड, और परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ही कॉमन विषय है। कई बार हम इस विषय में सुन चुके होंगे, कई बार हम इस विषय में प्रचार भी किए होंगे, कई बार हर किसी से हम इस बात पर सुनते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सही बात है। अगर हम आज इस क्या बोलते हैं इस दुनिया में देखेंगे तो जो हमारा क्या बोलते हैं लोगों को इवैल्यूएट करने का जो तरीका है, या जिस तरीके से हम लोगों को इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी से पूछेंगे या आप भी सोचेंगे कौन है एक अच्छा आदमी, कौन है एक वीआईपी, कौन है एक ऊंचे दर्जे का आदमी, या कौन है जो बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही सक्षम है। तो नो दो चीजें से हम इंसान को इवैल्यूएट करते हैं। या तो उस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, या फिर उसके पास दिमाग हो। दो चीजें, मनी और माइंड। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कल्पना करते हैं कि भाई वो व्यक्ति तो बहुत संपन्न है, वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, दैट मीन्स उसके पास या तो पैसा है या फिर उसके पास दिमाग है। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपके पास दिमाग है तभी आपके पास पैसा आएगा, और यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास नेचुरली दिमाग आ जाएगा। नो, लेकिन जो मैटर मैं आज यहाँ पर आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जिस बारे में कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा हो या हमारे पास दिमाग हो। यदि आपके पास पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप तब भी परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। अगर आपके पास समझ नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, तब भी आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। दैट मीन्स परमेश्वर भरोसा रखने के लिए ये कोई दो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है या फिर आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी है। हम सभी पता है, बाइबल में बहुत कॉमन सी बातें लिखी कि परमेश्वर ने क्या बोलते हैं निर्बुद्धियों को चुन लिया परमेश्वर ने, ताकि उन्हें बुद्धिमान करे, और परमेश्वर ने निर्धनों को, गरीबों को चुन लिया ताकि उन्हें धनवान करे। नो, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए इस प्रकार की कोई भी दो रिक्वायरमेंट नहीं है। आज जब हम परमेश्वर के वचन का हमने लेक्शनरी से परमेश्वर के वचन को प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 15 आयत से 20 आयत तक पढ़ा है, तो वहां पर जो पहला विषय हमें हमारी इस लेक्शनरी के हिसाब से जो हमें मिला है वो ये है कि पैसे के लिए कभी भी परमेश्वर को ना त्यागें। डोंट forsake गॉड फॉर मनी, और लेट मी ऐड ऑन दिस, फॉर द लस्ट ऑफ मनी। ना, परमेश्वर को ना त्यागें, पैसे के लिए कभी भी परमेश्वर को ना त्यागें। अब आप साथी सवाल मुझसे पूछ रहे होंगे, अरे पैसे के लिए परमेश्वर को कौन छोड़ेगा यार, परमेश्वर तो बहुत बड़ी चीज है, परमेश्वर तो बहुत महान चीज है, उसको कौन। तो कई बार हम शायद डायरेक्टली ऐसा ना करते हो, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे कार्यों से, हमारे चाल चलन से हम कई बार पैसे के लिए परमेश्वर को छोड़ देते। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो परमेश्वर के महान दास लोग हैं उस लेक्शनरी में इस प्रकार का कोई विषय नहीं देते कि पैसे के लिए हमें परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो शास्त्र भाग आज हमने पढ़ा, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 15 से लेकर 20 आयत तक, उस विशेष पैराग्राफ में हम पाएंगे कि पतरस इस बात को बताता है यहूदा इस्करियोती के बारे में। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को कुछ कुछ चंद चांदी के सिक्कों में उसे बेच दिया। और उसके बाद जिस प्रकार से पतरस वहां पर भाषण देता है कि उसने एक खेत खरीदा और क्या बोलते हैं वहीं पर उसने सुसाइड किया, बहुत ही भयानक तरीके से बोलता है कि उसका सर उसमें लगा, और उसके बाद उसकी जो अतड़ियां हैं वो क्या हो गई, वो बाहर आ गई, वो अतड़ियां जो है उसके पेट से बाहर आ गई। तो बहुत ही खतरनाक बात वहां पर पतरस इस बात को बताने की कोशिश करता है। कई बार हम पैसे के लिए परमेश्वर को क्या करते हैं, त्यागने की कोशिश करते हैं।
पैसे के लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर को त्यागने की कोशिश करते हैं। शायद डायरेक्टली जैसे यहूदा इस्करियोती ने किया, शायद हम ऐसा नहीं करते होंगे। और आप सोच सकते हैं, जब यहूदा इस्करियोती ऐसा कर सकता था, जब वो परमेश्वर के साथ रहा, उसके साथ खाया पिया सोया, तो 24 घंटे जो आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने किए, वो आश्चर्यक्रम भी वो लगातार देखता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो उस पैसे के लिए प्रभु यीशु मसीह को त्याग सकता है, नो नो हम भी कई बार अपने जिंदगी में ऐसा कर देते हैं। नो कई बार शायद नौकरी पाने के लिए, शायद जॉब पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को त्याग देते हैं। कई बार आप देखते हैं, कई बार तो हम भी देखते हैं, जब हम जॉब के लिए कहीं जाते हैं या हमारे कोई लोग हैं जो जॉब के लिए जाते हैं, और नो वो जब उनसे पूछा जाता है, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आर यू क्रिश्चियन, क्या आप मसीह हैं? एंड हमें मालूम है कि अगर हम बोलेंगे हम मसीह हैं, हमें मालूम है अगर हम बोलेंगे कि नो हम अपनी गवाही देंगे, तो शायद वो जॉब हमें नहीं मिलेगी। एंड व्हाट वी डू, वी विदाउट नो विदाउट स्पेंड सेकंड, हम एक सेकंड भी व्यतीत ना करते, सीधा बोल देते नहीं नहीं नहीं, हम तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, और मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। सो व्हाट यू हैव डन देयर, वहां आपने क्या किया? आपने उस पैसे के लिए, उस नौकरी के लिए क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया। सेकंड थिंग, फॉर मैरिज, सपोज अब हमारे कहीं रिश्ते की बात चल रही है, शादी की बात चल रही है, हमें शायद ऐसा हो सकता है कई बार हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें रिश्ते नहीं मिलते हैं। और जब हमें रिश्ते मिलते भी हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है जो जिसके साथ हम शादी करने वाले हैं, शायद अगर मैं इसे बताऊंगी या बताऊंगा कि मैं मसीही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो शायद नो शायद हमारा विवाह नहीं होगा। और हम डायरेक्टली मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, हम तो चर्च जाते हैं, बट वी आर नॉट क्रिश्चियन, और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। सो इन दैट एक्ट, उस कार्य के द्वारा भी आपने प्रभु यीशु मसीह को त्याग। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सालों साल 20-25 साल चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और नो जब उनके बच्चों की शादी में आप देखेंगे तो वो अपने बच्चों की शादी अन्य जाति लोगों से कर देते हैं, अपने बच्चों का विवाह अन्य जातियों में कर देते हैं, या कुछ ऐसे लोगों में कर देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। नो, व्हाट इज दैट? सो क्या कर दिया आपने? यू हैव फॉरशेक द गॉड। वहां पर आपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया है। वहां पर उस पैसे के लिए या उस शादी के लिए हमने क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया है। एंड थर्ड थिंग, वी नोज अबाउट प्रॉपर्टी। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते और बोल देते हैं कि नो आज से तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहां तक बात सही थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि अगर तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा हमारे क्या बोलते हैं, हमारे प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं रहेगा। एंड देन कहीं कहीं हम सोचते हैं कि यार अगर इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा नहीं नहीं रहा तो इन फ्यूचर मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना। वी विल थिंक अबाउट दैट, एंड व्हाट वी डू, वी जस्ट forsake गॉड। हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, और उन पर्टिकुलर चीजों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को त्याग देते हैं। नाउ कई बार हमारे ऐसे ऐसे कार्यों की वजह से हम प्रभु यीशु मसीह को त्याग देते हैं। What we have to do, हमें प्रभु यीशु मसीह को नहीं त्यागना है। We should have trust in God। हमें समझने की जरूरत है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, पैसा अनंतकालीन नहीं है। पैसा अनंतकालीन नहीं है। पैसा खत्म हो जाता है, पैसा क्षण भर का है, वो आपके साथ नहीं जाने वाला, वो इस दुनिया में वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर आदि से लेकर अंत तक है। जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती, जब तक, तो परमेश्वर खत्म होने वाला नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग इन मनी, पैसे पर विश्वास करने की बजाय हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मनी विल फिनिश, पैसा खत्म हो जाएगा। आज जो गरीब है वो अमीर हो सकते हैं, जो अमीर है वो गरीब हो सकते हैं, बट परमेश्वर के हाथ में, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। परमेश्वर सब चीज को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। सो बेटर ऑप्शन ये होगा कि हम धन पर ना भरोसा रखें, बट हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। when I'm saying about money, or when I'm saying about all these things, I see, don't misunderstood me। मैं ये कहने का मेरा मतलब नहीं है कि पैसा हमारे लिए जरूरी नहीं है। The money is very necessary for us, but the lust of money, when I'm talking about money, my point is the lust of money, यानी पैसे का लोभ, और परमेश्वर को छोड़कर किसी पैसे पर भरोसा करना कि पैसा ही सब कुछ है, परमेश्वर किसी चीज का जरूरत नहीं है, परमेश्वर आई एम नॉट सी, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है। तो ऐसा कहना गलत है, बल्कि मैं कहूंगा ये
पाप है। वी शुड हैव ट्रस्ट ऑन गॉड, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर रहते हैं तो परमेश्वर ही है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, परमेश्वर ही है जो हमारी हर एक इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा हो और परमेश्वर ना हो तो आप ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपका पैसा, आपका धन इसी दुनिया में मेरे प्रियो छूटा रह जाएगा। याद कीजिए, हॉस्पिटल में जब आप लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर बोलता है कि नो, आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो ईश्वर ही इसको बचा सकता है, अब तो परमेश्वर ही उस समय परमेश्वर ही कर सकता है। व्हाट इज सोज, क्या ये बात को शो करता है? क्योंकि हमारा पैसा इस दुनिया में धरा का धरा रह जाएगा, सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारी मदद कर सकता है। सो इट्स बेटर टू हैव ट्रस्ट ऑन गॉड देन मनी, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि पैसे पर। पैसा होना सही है, हमारी जरूरतों को पूरा होने के लिए पैसे की आवश्यकता है, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, हमें इस दुनिया में, जब तक हम इस दुनिया में, हमें सरवाइव करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। बट वी शुड नॉट हैव ट्रस्ट इन ऑन दैट मनी, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। हमें उस पैसे पर भरोसा नहीं करना है, बट हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। तो सेकंड थिंग जो मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो हमें इस लेक्शनरी में सीखने को मिल रहा है, वो है पहली बात कि हमें पैसे के लिए हमें परमेश्वर को नहीं त्यागना है, पैसे पर हमें भरोसा नहीं रखना है। द सेकंड थिंग, हमें अपनी समझ पर भी भरोसा नहीं रखना है। We should not have the overconfidence in our wisdom. हमें हमारे दिमाग पर, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस बात में भी हमें परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए, बहुत सारे सेवरल एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, जो लोग अपनी बुद्धि के अनुसार चले और बाद में उनका नाश हो गया, उनका विनाश हो गया। लेकिन जो लोग सीधे साधे डायरेक्ट परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें गाइड करता है, परमेश्वर उन्हें लेके चलता है ना। बहुत सारे उदाहरण। क्यों क्यों हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं रखना है? सी, आवर अंडरस्टैंडिंग, आवर विजडम इज ओनली लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। आज अगर आप कहते हैं कि आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप कहते हैं आप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या आप कहते हैं कि मैं अपने किसी प्रियजन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मेरे प्रियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो प्यार, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यहां तक ही सीमित है, सिर्फ और सिर्फ वो लिमिटेड है। तो दैट इज ऑन योर माइंड। सपोज गेस कर लीजिए, आप अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और आप रास्ते में गए, बाइक से गए, और आपका एक्सीडेंट हो गया, और इन दैट एक्सीडेंट यू लॉस्ट योर मेमोरी, और सपोज आपकी याददाश्त चली जाती है। सो कहां गया वो प्यार, कहां गया वो बच्चे, कहां गए वो पत्नी? आप उन्हें पहचानने से भी मना कर देंगे मेरे प्रियो। आप मना कर देंगे कि ये कौन है, ये स्त्री कौन है, ये बच्चे कौन है। सो ये मुझे अपना पापा बोल रहे हैं, मुझे अपना पति बोल रहे हैं, बट ये कुछ नहीं है। So our understanding, our wisdom, our mind is very limited. So we should not have trust on this mind or our wisdom or our understanding. लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी याददाश्त जाने के बाद भी, आपका माइंड पूरी तरीके से फॉर्मेट होने के बावजूद भी, पूरा ब्लैंक होने के बावजूद भी, आप बोलेंगे, हे प्रभु, ये क्या मेरे सामने हो रहा है? That means that God is always in your mind, even though you have formatted it, even if you have lost a memory also. चाहे आपकी याददाश्त चले जाए, लेकिन वो परमेश्वर हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, और आप हमेशा बोलेंगे, हे प्रभु, मेरे बीच में ये क्यों हो रहा है? हे ईश्वर, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? हे परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे डिलीट होने के बाद, चाहे फॉर्मेट होने के बाद, आपके दिमाग में वो बातें हमेशा रहती है। That's why I am pointing here, we should not have overconfidence on our mind, overconfidence on our wisdom, overconfidence on our understanding, but rather than, what we have to do, we should have trust on God, क्योंकि वही है जो आपकी याददाश्त वापस लेके आ सकता है, वही है जो आपको बुद्धि प्रदान करता है, वही है जो आपको समझ प्रदान करता है। So what I mean to say, we should not have trust on money. At the same time, we should not have trust on our wisdom, on our understanding. हम सबको बहुत सारे उदाहरण मालूम है, सब हम जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक के बनाने वाले ने जब टाइटैनिक को बनाया, और उसके बाद जब उसने उसको समुद्र में सेल करने के लिए डाल रहा, तो उसके दिमाग में ऐसा ख्याल है कि अब इसको नो वन कैन हार्म इट, कोई भी इसका नुकसान नहीं कर सकता, इवन अगर ईश्वर भी ऊपर से आ जाए तो उसका नुकसान नहीं कर सकता। एंड वी ऑल नोज द हिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। क्या हुआ टाइटैनिक को? एक क्या बोलते हैं, एक बर्फ का टुकड़े से टकराकर पूरा टाइटैनिक नाश हो गया। सो मेरे प्रियो, प्लीज don't over confidence on your wisdom,
कभी भी अपने दिमाग पर आवश्यकता से ज्यादा भरोसा ना करें। ओ, आई एम ए वाइज पर्सन, आई एम ए इंटेलिजेंट पर्सन, सो आई कैन डू ऑल दिस थिंग, आई हैव दिस मच नॉलेज, आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स, आई कैन डू ऑल दिस। नो 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 नो। आप तब तक ही कर सकते हैं जब तक परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है मेरे प्रियो। प्लीज, अगर एक बेटा अपने बाप से जाकर बोलते कि पापा आपको क्या पता है, आपको तो कोई भी नॉलेज नहीं है, नो, यू यू आर लाइक फुलिश, और यू, आप 8वीं पास हैं, आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, देखो मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, क्या मुझसे ज्यादा बुद्धि है आपकी? हमेशा इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रियो, बाप बाप होता है, पिता पिता होता है, चाहे हमारा पापा अनपढ़ ही क्यों ना हो, चाहे हमारे पापा के पास कोई एजुकेशन ना हो, चाहे हमारे बाप के पास कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमारा बाप है, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। We exist because of him, whether he is illiterate, whether he is uneducated, whether he doesn't have any money, but still then he is our father. If he is not there, you should not have any, what you can say, you should not have any existence without him, और उसके बिना आपका कोई existence नहीं है। The same way हमारा पिता जो परमेश्वर है, जिसने पूरी ब्रह्मांड को बनाया और हमें भी बनाया, अगर आप उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, that means you have lost your control on your mind. If you say all these things that I have wisdom more than God, that means you have lost your mind. अगर आप ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर से ज्यादा बुद्धि मेरे अंदर है, that means आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है। What we have to do, we have to trust on God, we have to trust on God. पैसे से ज्यादा हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी समझ से ज्यादा हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। कभी भी अपनी समझ का सहारा मत लेना मेरे प्रियो, नहीं तो हमेशा हमें नुकसान। हमें सबको मालूम है, हम बचपन में पढ़ते खरगोश और कछुए की रेस के बारे में। खरगोश को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, अपना दिमाग का सहारा लिया, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, और कछुए से तो मैं 1 सेकंड में मैं रेस जीत जाऊंगा। बट वी ऑल नोज व्हाट हैपेंड इन द फिनिशिंग लाइन। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में यही हुआ, वो खरगोश हार गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा लिया। एंड देन व्हेन वी कम टू द बाइबल, हम बाइबल में पाते हैं, हम सबको मालूम है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बुद्धिमान लोग, जिनको वाइज पर्सन बोला गया, वो लोग यीशु मसीह को ढूंढने के लिए कहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है, अलग अलग चल दिए। स्वर्गदूत ने उनको बोला कि इस तारे के पीछे चलना, और ये तारा तुम्हें पर्टिकुलरली वहां पर लेकर जाएगा जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ होगा। और उन्होंने क्या किया? वो उस तारे के पीछे चलना शुरू कर दिए। लेकिन काफी समय उस तारे के पीछे चलने के बाद उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, क्योंकि वो वाइज पर्सन थे। उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, यार ये तारा तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ के राजा के पास चलते हैं, और जब हम राजा के पास जाएंगे तो राजा को, पर्टिकुलरली राजा को जरूर पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, और वो हमें बता देगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, और हम वहां पर जाएंगे और उसका दर्शन कर लेंगे। वेरी इजी। तो उन्होंने अपने दिमाग का सहारा लिया, और जो इंडिकेशंस और जो इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर की ओर से मिले थे, उन्हें उन्होंने नहीं माना। तो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने क्या किया? वो राजा के पास जाते हैं, राजा से पूछते हैं, राजा प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, जो उद्धार करता है उसका जन्म कहाँ हुआ है? राजा शॉक्ड हो जाता है, मैं तो सबसे बड़ा राजा हूँ, ये दूसरा राजा कहाँ से पैदा हो गया भाई? तो राजा बोलता है कि मुझे भी मालूम नहीं है, आप लोग जाओ और आप लोगों को मिलेगा, अगर मिल गया तो मुझे आकर बताना, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और क्या होता है, वहां पर भी उनको पर्टिकुलरली वो एड्रेस नहीं मिलता, और वो फिर वापस आकर फिर से उस तारे के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। बट द कॉन्सिक्वेंसेस इज, क्योंकि उन्होंने अपनी समझ का सहारा लेकर राजा के पास गए, तो राजा ने क्या किया? राजा ने 2 साल से कम की उम्र के सारे बच्चों को मरवा डाला। उस देश में जितने भी बच्चे 2 साल से कम के थे, राजा ने सबको मरवा डाला। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा राजा हो जाए और मेरी सत्ता मुझसे छीन ले, इस डर से राजा ने क्या किया? सारे 2 साल से कम के बच्चों को मरवा दिया। मेरे प्रिय, मेरा सवाल एक बात है, अगर वो तीनों व्यक्ति अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, तो क्या वो राजा 2 साल से कम के बच्चों को मारता? कभी नहीं मारता। इसीलिए बाइबल में हजारों बार इसको मेंशन किया गया है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, पर अपने संपूर्ण हृदय से तू अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना। कई बार हम सोचते हैं क्यों बाइबल इतना ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि जब भी हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम हमेशा गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, हम हमेशा नाश होने के लिए चले जाते हैं मेरे प्रियो, हम हमेशा नाश होने के लिए चले जाते हैं। प्लीज think think about all these things. We should not have trust on money, and at the same time we should not have trust on our own wisdom
एंड ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। हमें अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना है, हमें अपने पैसे पर भरोसा नहीं रखना है। ये सब खत्म हो जाएगा, सब यही नाश हो जाएगा। पर जो अनंत काल का है, जो परमेश्वर अनंत कालीन है, वो कभी नाश होने वाला नहीं है मेरे प्रियो। वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। एक जीवित उदाहरण में आपके बीच में बताकर ये संदेश को विराम देना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले, लगभग 3 महीने पहले, मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, और मैं वहां पर गया और मैंने देखा कि उनका फ्यूनरल सर्विस होने के, सब कुछ होने के बाद, जो मेरी मदर इन लॉ थी, वो बहुत सीवियरली सिक हो गई थी, बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी, और हमने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दिया था कि शायद ये भी बचेंगी कि नहीं। एंड इन दैट केस हम डॉक्टर के पास गए, हमने मेडिसिन इस्तेमाल किए, सब कुछ किया, बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट शी विल बी बैक। बट हमारे पास बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं था कि मतलब वो वापस आएगी या वो बच जाएगी। और वन डे व्हाट हैपेंड एट द आफ्टरनून टाइम अराउंड 3 or 4 o'clock, शी वाज लेइंग ऑन हर बेड। वो अपने बेड पर सो रही थी और शी हैज टेकन सम मेडिसिन, एंड सडनली व्हाट हैपेंड, उसका जो सांस है, उसका जो ब्रीथिंग है, वो रुक गई है। अचानक से उसका सांस जो है वो रुक गया, एंड शी फाइंड वेरी डिफिकल्टी टू take breath. And what she has done, she just beat her hand on her bed, because she was unable to speak, she was unable to move. Because जब सांस रुकती है, आप रोक के देखिए अपनी सांस को, तो आपको पता चलेगा क्या सिचुएशन उस समय होती है। उसने अपना हाथ मारना बेड पे शुरू कर दिया, एंड we 3-4 people were there. My wife was there, my brother-in-law was there, we all are there surrounding by her bed. And you know what we have done? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, because in that case there was money cannot help us, even our mind, our wisdom, nothing, no one can help us. So what we have done, हम चारों उसके बेड के किनारे घुटने पर आ गए, हमने अपने हाथ उसके चारपाई पर, उसके बेड पर ऐसे रखना शुरू कर दिया, एंड वी ऑल प्रे टू गॉड, लॉर्ड प्लीज हैव मर्सी ऑन अस, लॉर्ड इफ वी हैव डन समथिंग रॉन्ग इन आवर लाइफ, प्लीज फॉरगिव अस. If we have trust in the money, please forgive us. If we have trust in our understanding, Lord, please forgive us. हम सब ने वहां पर माफी मांगी कि प्रभु, अगर हमने पैसे पर विश्वास रखा हो, अगर हमने अपनी बुद्धि पर विश्वास रखा हो, तो लॉर्ड प्लीज रिस्टोर हर लाइफ. हम सब ने वहां पर मिलकर प्रार्थना किया, एंड यू विल बी अमेज्ड by knowing, and we were also astonished, because suddenly after 2 seconds or 3 seconds, no, what I have done, we were praying, and I was just rubbing her back, because the breath is not coming. I was rubbing and striking her back, and suddenly what happened, she started to take breath, and I feel that life has come back. And we all have prayed, and by that time I have made a routine, and I have told my family members that you just pray whenever you're coming near to her, you just pray. आप सबने भी प्रार्थना किया, मैंने आप सबको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, बट उस समय से अगर आज तक मेरी मदर इन लॉ इज वेरी गुड, फाइन, शी इज वेल फाइन नाउ, शी इज वेरी हेल्थी, अभी वो बिल्कुल अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, सब नॉट बिकॉज ऑफ मनी, नॉट बिकॉज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, बट ओनली बिकॉज ऑफ आवर ट्रस्ट ऑन गॉड. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमने भरोसा रखा. डॉक्टर ने बोला शी विल बी नॉट सर्वाइव्ड, वो नहीं सर्वाइव करेगी, बट वी हैव ट्रस्ट ऑन गॉड, एंड गॉड हैज सोन ऑन हिज मर्सी अपॉन अस एंड रिस्टोर हर लाइफ. मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को वापस किया, हमारी जिंदगी को भी परमेश्वर वापस करेगा. सिर्फ क्या करना है, हमें पैसे पर भरोसा नहीं रखना, अपने समझ पर भरोसा नहीं रखना, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है. परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर मेरे प्रियो आप सबको आशीष दे. लगातार प्रार्थना करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, परमेश्वर इन दिनों में जरूर आपको इस्तेमाल करेगा. परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगा. ध्यान रखिए, पैसे पर विश्वास नहीं रखना है, अंडरस्टैंडिंग पर विश्वास नहीं रखनी है, बट पूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना है. और यही तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है. परमेश्वर वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर, प्रचार के पढ़े जाने, सुने जाने पर जितने लोग सुन रहे, सबको परमेश्वर आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करें. नाउ दिस इज मैं समय निवेदन करूंगा हमारे बीच में फादर शोभा गणेश प्रार्थना में अगुवाई. जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु. आप वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. आपका दास को आशीष दे और आपका महिमा के लिए और इस्तेमाल कीजिए प्रभु. आप आज का वचन के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु. हमारा हर परिस्थितियों में सिर्फ आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए हमको मदद कीजिए प्रभु. हमको सहायता करे ताकि हमारा जीवन में सिर्फ आपका नाम में भरोसा रखने के लिए सहायता करे प्रभु.
जो भी हमारा माइंड है, हमारा दिमाग के अनुसार हम नहीं चलना है प्रभु, सिर्फ आपका ऊपर यस भरोसा रख के हम आगे जीवन को जी सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिर्फ सिर्फ आपका महिमा के लिए ही हम जीने के लिए सहायता करें। हमेशा आपका वचन पर भरोसा रख के प्रभु हम हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें, मदद करें। प्रभु आने वाला दिनों में हम केवल आपका वचन का ऊपर आपका ऊपर भरोसा रख के ही हम आत्मिक जीवन में बढ़ सके, सहायता करें। हमारा आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस जूम मीटिंग के द्वारा आज का रविवार आराधना में जितने लोग हाजिर हुआ है प्रभु, अटेंड हुआ है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष करें, अनुग्रह करें, हर एक व्यक्ति को ऊपर आपका अनुग्रह उंडेलने दें प्रभु। हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति का आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सहायता करें, मदद करें प्रभु। बहुत लोगों को इस अच्छा मौका अवसर नहीं है, लेकिन आपने हमारा जीवन में दिया है ताकि हम आपका उपस्थिति में होने के लिए, आपको प्रशंसा करने के लिए, आपका वचन को ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए सहायता करें, मदद करें, ताकि हम हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। सारे आदर जलाल आपको ही देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।